हेलो फ्रेंड्स, मैं जब विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन फिर डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में जो बार बार रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं वन बाई वन आज के क्वेश्चन सेशन के बारे में। आज के क्वेश्चन सेशन का पहला क्वेश्चन है, What is the ideal length of insertion of rectal suppository in an adult? यानी एडल्ट के अंदर जब भी रेक्टल सपोजिटरी जो हैं वो अगर अपने को इंसर्ट करवानी है तो किस लेंथ तक अपन इंसर्ट करवाएंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 2 इंच बियॉन्ड द इंटरनल स्फिंक्टर, 4 इंच बियॉन्ड द इंटरनल स्फिंक्टर, 9 इंचेस बियॉन्ड द इंटरनल स्फिंक्टर। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी टिल द 4 इंचेस या 10 to 12 सेंटीमीटर तक इंटरनल स्फिंक्टर के बाद तक अपन जो है वो रेक्टल सपोजिटरी जो है वो अपन एडल्ट के अंदर जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। वहाँ तक कोई भी स्फिंक्टर जो है वो डैमेज होने के चांसेस जो है वो नहीं होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ बैक वॉल मास्क वेंटिलेशन। यानी बैक वॉल मास्क वेंटिलेशन अपने को बाहर से ऐसा प्रेशर देना है, बैक मास्क के थ्रू अपन वेंटिलेशन करवा रहे हैं, तो फॉलोइंग में से कौन सा इंडिकेशन होगा, किस कंडीशन में अपन बैक मास्क वेंटिलेशन देंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मेकोनियम स्टेंट डिलीवरी डायफ्राग्मेटिक हर्निया, ऑप्शन सी है बेबी इज एपनिक विद हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स, गुड रेस्पिरेटरी एफर्ट एट बर्थ विद हार्ट रेट ऑफ 120 बीट्स पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेबी इज एपनिक। एपनिक है बच्चा, एपनिक है मीन्स ब्रीथलेसनेस कंडीशन हो रही है, सांस ले ही नहीं पा रहा, एब्सेंस है ब्रीथिंग पैटर्न, और इसके साथ साथ हार्ट रेट जो है वो भी क्या है, बिलो 100 है। इस कंडीशन के अंदर अपन जो है वो क्या करते हैं, बैक वॉल मास्क वेंटिलेशन जो है वो बाहर से पेशेंट को या किसी भी बच्चे को प्रिस्क्राइब करवाया था। सबसे मेजर इंडिकेशन क्या होगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन ब्रैकीथेरेपी इज। यानी जो भी रेडियोथेरेपी होती है उसका 2 टाइप पढ़े होंगे जनरली, ब्रैकीथेरेपी होती है, टेलीथेरेपी भी होती है। तो ब्रैकीथेरेपी के अंदर जब भी कोई रेडियो आइसोटोप काम में लेते हैं यानी रेडियो एक्टिव जो रेज होती है उनके थ्रू कोई भी ऑन्को कैंसर हो या ट्यूमर होता है उसको क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है या रिमूव किया जाता है। तो मेजर मोस्ट कॉमन जो रेडियो आइसोटोप होता है वो कौन सा है? ऑप्शन देखिए आप, 125 आयोडीन, 14 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 34 फॉस्फोरस। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कौन सा होता है जिसके थ्रू अपन ट्यूमर रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोडीन 125। आयोडीन 125 आइसोटोप जो होता है मोस्ट कॉमन ब्रैकीथेरेपी के अंदर काम में लिए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चलिए बात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट एक्सेप्ट। फॉलोइंग से सारे के सारे प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के कंपोनेंट है किसी एक को छोड़ के। मीन्स जब भी किसी पेशेंट को ऑपरेशन से भेजना है उससे पहले अपन क्या क्या चेक करते हैं, एक ऑप्शन जो है उसमें से वो क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वन ऑप्शन है NPO स्टेटस, सेकंड वन है चेकिंग फॉर एलर्जी, पार्ट प्रिपरेशन, लास्ट वन है कंप्लीशन ऑफ द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंप्लीशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन का मीन्स क्या है कि हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन असेस किया जाता है ऑपरेशन से पहले, बट वो प्री ऑपरेशन चेकलिस्ट का टाइप नहीं है। वो जब पेशेंट एडमिट होता है या वार्ड में रहता है उसी टाइम जो है वो चेक कर लिया जाता है। जस्ट प्रायर द ऑपरेशन जो है वो हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन जो हो पेशेंट का नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अलावा NPO स्टेटस भी होना चाहिए, एलर्जी लिग्नोकेन के या जो एनेस्थेटिक एजेंट है उसके लिए चेक करी जाती है, और साथ साथ जो है पार्ट प्रिपरेशन भी देखा जाता है कि वो पार्ट क्लीन है कि नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन टू ए क्लाइंट विद रेटिनल डिटैचमेंट।
एक क्लाइंट है जिसके अंदर रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन या नर्सिंग इंटरवेंशन उस क्लाइंट के लिए क्या होगा? ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन है एडमिटिंग हिम टू द हॉस्पिटल एंड स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, पैचिंग बोथ ऑफ his eyes, use sunglasses, use topical antibiotic and analgesic। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो भी रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट होता है उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर जनरली कर्टन फॉलिंग साइन जो है प्रेजेंट मिलता है, धीरे धीरे आंखों की तरफ पर्दा आना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर कंडीशन और वर्स ना हो जाए, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। ये नर्सिंग का सबसे मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है इन केस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट यूज्ड टू असेस वेदर द पेशेंट विल बी एबल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इवन आफ्टर द आई आर क्लोज्ड इज नॉन एज। एक पेशेंट है जिसकी आंखें जो बंद कर दी गई हैं, उसके बाद उसका बैलेंस इक्विलिब्रियम, या वो एक जगह स्टैंड कर सकता है आंखें बंद करके, कहीं एक प्रॉपर लाइन के ऊपर चल सकता है कि नहीं चल सकता, वो कौन सा टेस्ट होता है, किस टेस्ट के थ्रू अपन करते हैं? ऑप्शन देखिए एलेंस टेस्ट, वेबर टेस्ट, रेने टेस्ट एंड रॉम्बर्ग टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉम्बर्ग टेस्ट। रॉम्बर्ग टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, जनरली सेरेबेलम का फंक्शन के असेसमेंट के लिए किया जाता है, बैलेंस चेक करने के लिए, पेशेंट की आंखें बंद करने के लिए, तो पेशेंट को स्टैंड कर दिया जाता है या एक एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसके ऊपर चलने के लिए बोला जाता है। तो पेशेंट का अगर रॉम्बर्ग टेस्ट पॉजिटिव है तो वो क्या करता है, अगर बैलेंस सही है नहीं तो वो एक जगह बैलेंस प्रॉपर मेंटेन करके नहीं रख पाता। रेने टेस्ट और वेबर टेस्ट जो होते हैं वो जनरली एयर कंडक्शन या बोन जो हियरिंग लॉस होता है उसके लिए काम में लिए जाते हैं डिटेक्शन के लिए। और एलेंस टेस्ट जो होता है वो रेडियल या अल्नर आर्टरी जहाँ से अपने को एबीसी सैंपल लेना है, वहाँ प्रॉपर ब्लड सप्लाई है कि नहीं है, वहाँ से सैंपल लेना सही है कि नहीं है, उसको डिनोट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलन टेस्ट किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, यानी एल्विलाई के अंदर जो भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, फ्रिक्शन से बचाते हैं, उनका प्रोडक्शन करने के लिए अपन फॉलोइंग में से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे? ऑप्शन देखिए टेक डीप बर्थ, कफिंग एक्सरसाइज, स्टर्नेस एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज या आराम एक्सरसाइज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक डीप ब्रीथ। जितना डीप ब्रीथ लेंगे एल्विलाई उतना ही क्या होंगे, डायलेट होंगे। जितना ज़्यादा डायलेट होंगे जितना ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेचिंग होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सर्फेक्टेंट्स का प्रोडक्शन होगा। तो अगर सर्फेक्टेंट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो टेक डीप ब्रीथ या डीप ब्रीथिंग के लिए क्लाइंट को बोला जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टू टेक द डीप ब्रीथ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड गैस वैल्यू इनिशियली मोस्ट सजेस्टिव ऑफ पल्मोनरी एडिमा, यानी जब भी पल्मोनरी एडिमा होता है तो सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट स्टेप के अंदर कौन सी गैस वैल्यू के अंदर अल्ट्रेशन जो अपने को देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है डिक्रीज इन ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन, डिक्रीज इन CO2, इंक्रीज इन CO2। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज इन CO2। स्टार्टिंग फेज के अंदर जब भी पल्मोनरी एडिमा होता है तो CO2 क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर CO2 डिक्रीज होती है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट नहीं होता, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए जो सबसे प्रायर गैस होती है वो कौन सी होती है, CO2 होती है। तो उस कंडीशन के अंदर लेटेस्ट स्टेज के अंदर एपनिया भी अपने को देखने को मिल सकता है। बट फर्स्टली अपने को क्या देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेज के अंदर, डिक्रीज इन CO2 लेवल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी विच अमंग द फॉलोइंग साइन इज ऑफ इमीडिएट कंसर्न। इमीडिएट कंसर्न जो है कोई भी पेशेंट है और पेशेंट जिसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई है या बायोप्सी की गई है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो इमीडिएट कंसर्न क्या होगा प्रोसीजर के बाद नर्सिंग का फॉलोइंग में से? ऑप्शन देखिए हेमेप्टाइसिस, ब्रोंकोस्पाज्म, हेमाटेमेसिस एंड पायूरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी जो नर्स को सबसे पहले असेस करना है, अगर ऐसा होता है तो कंसर्न की सबसे पहली थिंग है नर्सिंग के लिए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोंकोस्पाज्म। देखिए हेमोप्टाइसिस जो एक नॉर्मल थिंग है, जब भी ब्रोंकोस्कोपी होती है या बायोप्सी होती है तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग जो है वो स्पुटम के थ्रू बाहर आता है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बल्कि ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है दिस मीन्स क्या हो रहा है, एयरवे ब्लॉक हो रहा है। तो ABC पैटर्न के अकॉर्डिंग भी सबसे पहले अपने को क्या देखना है, एयरवे देखना है। तो ब्रोंकोस्पाज्म अगर हो रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नर्स की कि उसको असेस करें, एयरवे को मेंटेन करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज वॉचिंग द कार्डिक मॉनिटर एंड नोटिस दैट द रिदम सडनली चेंजेस, देयर आर नो P wave and QRS complex are wide and the ventricular rate is regular rate over 100. The nurse determined that the patient is experiencing. नर्स ने कार्डिक मॉनिटर को देखा, पेशेंट को इसी लीड लगी थी। कार्डिक मॉनिटर में देखा कि P वेव जो थी वो एब्सेंट थी, QRS कॉम्प्लेक्स जो था वो क्या हो रखा था, वाइड हो रखा था, और हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल थी, रिदम नॉर्मल थी, बट हार्ट रेट क्या था, जनरली 100 से ऊपर था। अगर 100 से ऊपर होता है तो इस कंडीशन में अब जो भी नर्स ने ऑब्जर्व किया तो पेशेंट उस कंडीशन में किस कंडीशन से सफ़र कर रहा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और साइनस टेकिकार्डिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यानी अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया तो ऑटोमेटिकली P वेव जो एब्सेंट हो जाती है। यानी P वेव जो है वो किसको डिनोट करवाती है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करवाती है। इस कंडीशन के अंदर लेटर स्टेज के अंदर जब भी कंटिन्यूसली होता है तो QRS कॉम्प्लेक्स नैरो भी दिखाई देने लग जाता है। बल्कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन मिला मैच करके देखा जाए तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, बिकॉज हार्ट रेट मोर देन द 100 है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस टू इम्प्रूव द प्लेटलेट काउंट इन ए पेशेंट विद आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूराइज। एक पेशेंट है जिसके अंदर आइडियोपैथिक यानी अननोन रीजन से जो है वो प्लेटलेट की कमी हो रखी है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी प्लेटलेट का काउंट बढ़ाने के लिए? ऑप्शन देखिए, सैलिसाइलिक एसिड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एलोपिरिनोल एंड विटामिन के। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड जितने भी होते हैं वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं, आरबीसी का भी प्रोडक्शन वो जनरली बढ़ाने का काम करते हैं, प्लेटलेट का प्रोडक्शन भी वो जनरली बढ़ाने का काम करते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किस केस के अंदर, आइडियोपैथिक अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रखा है तो। सेकंड वन थिंग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो तो इम्यूनिटी कम करते हैं, उस केस के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसको भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है, साथ साथ ट्रीट कर देती है। कई बार आइडियोपैथिक अगर कोज होता है तो उस कंडीशन के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी प्लेटलेट जो है वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए अपन कौन सी ड्रग देते हैं, साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है पेशेंट को दी जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड डिस्क्रियासिस प्रेजेंट इन ए क्लाइंट विद सिस्टेमिक लप्स इरिथ्रोमेटोसिस यानी SLE जो कनेक्टिव टिश्यू का जनरल डिसऑर्डर है, उस केस के अंदर ब्लड डिस्क्रियासिस प्रेजेंट है तो कौन से टाइप का ब्लड डिस्क्रियासिस जो है प्रेजेंट मिलेगा? ऑप्शन देखिए आप, DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, पॉलीसाइथीमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थैलेसीमिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो पेशेंट SLE से सफ़र करता है उसके अंदर एसेंशियल है कि उस कंडीशन के अंदर प्लेटलेट जो है उनकी कमी मिलती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया SLE वाले पेशेंट के अंदर अपने को जनरली देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। चलिए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन ए हार्ट फेलियर पेशेंट सेकेंडरी टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, यानी एक पेशेंट हार्ट फेलियर का साथ साथ में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हो रखी है, उस कंडीशन के अंदर जो है वो नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कार्डियक एंजाइम स्टडी, रिहेबिलिट the client, check the response of prescribed medicine, monitor the blood level of medicine। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेक द रिस्पॉन्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर उसके कैंसर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो डिजोक्सिन होती है। जो डिजोक्सिन दी है उसका कितना इफेक्ट आ रहा है, कितनी कॉन्ट्रेक्टिलिटी हो रही है, कहाँ तक रेट वो कम कर रहा है, कितना वो कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ा रहा है। तो जो भी ड्रग अपन देते हैं उन ड्रग का आउटपुट जो है वो अपने को सबसे पहले नस को चेक करना होता है कि कितना आउटपुट उस पर्टिकुलर ड्रग का जो है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर जो है वो आ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, चेक द रिस्पॉन्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। चलिए बात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्लाइंट डेवलप सडन लेग पेन विद पेलर पैरास्थीसिस एंड लॉस ऑफ पेरिफेरल पल्स, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज। एक क्लाइंट है एंडोकार्डाइटिस का, उसका सडनली लेफ्ट जो लेग था उसके अंदर पेन होने लग गया, साथ साथ वो पेल भी हो गया, साथ साथ पैरास्थीसिया यानी नंबनेस भी एक तरीके से वहाँ देखने को मिल रही है, और पेरिफेरल पल्स जो है वो भी लॉस हो गई। तो नस की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन देखिए, एलिवेट द लेग टू प्रमोट द वीनस रिटर्न, अप्लाई कॉन्स्ट्रक्टिव इलास्टिक डैमेज, नोटिफाई द फिजिशियन, यूज्ड ब्लड ब्लॉक टू एलिवेट द फुट एंड। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इंडिकेट करती है कि जो आर्टरी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई कर रही है वो कहीं से कट हो गई है या ब्लॉकेज हो गई है। उस केस के अंदर नर्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ड्यूटी डॉक्टर होता है उसको क्या करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? टू इन्फॉर्म या टू नोटिफाई द फिजिशियन। सबसे पहली नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करे, उसके बाद ही वो फर्दर स्टेप जो है वो लेनी होती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म बेस्ड डिस्क्राइब द फाइंडिंग ऑन कोशियस पाल्पेशन ऑफ द वेन इन टिपिकल सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। पेशेंट है जिसके अंदर सुपरफिशियली जो है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रखा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो रखा है वेन का। उसके अंदर कोशियस अगर पाल्पेशन करना है तो उस टर्म को अपन किस टर्म से बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे? जो फील हो रहा है वो चीज़ क्या कहलाएगी? ऑप्शन देखिए, डायलेटेड, नॉटी, स्मूथ एंड टॉर्टरस। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोटी। डायलेटेड का मीन्स होता है कि अगर वेन वहाँ से डायलेटेड हो रखी हैं, वेरिकोज वेन जैसी कंडीशन वहाँ अराइज हो रखी हैं, सुपरफिशियली वेन जो डायलेटेड है, उसके लिए अपन पर्टिकुलर डायलेटेड वर्ड जो हो काम मिलेंगे। नोटी का मीन्स क्या होता है कि अगर वहाँ अपने को हार्डनेस, टेंडरनेस मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वहाँ प्रेजेंट है सुपरफिशियली। स्मूथ का मीन्स होता है, स्मूथ का मीन्स स्मूथनेस वहाँ जनरली जो है अपने को प्रेजेंट मिलती है, सरफेस जो हो एकदम से क्लीन दिखाई देता है। बात करें टॉर्टस की, तो टॉर्टस का मीन्स होता है कि ट्विस्टिंग अगर वहाँ प्रेजेंट मिलती है किसी भी एंगल से, चाहे वो वेन आर्टरी हो या इंटेस्टाइन हो, अगर ट्विस्टिंग वहाँ हो रखी है पूरी, उसके लिए अपन कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? टॉर्टस काम में लेते हैं। तो यहाँ का टेंडरनेस है, हार्डनेस अगर आ रखी है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो रखा है, रेडनेस वहाँ हो रही है, वार्मनेस वहाँ हो रही है, उस कंडीशन के लिए अपन कौन सा वर्ड जनरली काम मिलेंगे? ऑप्शन बी, नोटी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोज वेन विच अमंग द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। यानी एक पेशेंट है जिस वेरिकोज वेन का, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, तो फॉलोइंग में से अपन कौन सा स्टेप जो है वो सही रहेगा? ऑप्शन देखिए, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, टेंडल ब्रेक पोजिशन, कॉर्ड एप्लीकेशन एंड इलास्टिक लेग कंप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जनरली लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग रहते हैं, उस कंडीशन के अंदर वेरिकोज वेन जैसी कंडीशन दिखने को मिलती है। प्रॉपर वीनस रिटर्न जो है वो नहीं हो पाता, काफ मसल्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो इलास्टिक होते हैं वो लेग कंप्रेस करने के बाद प्रॉपर वीनस रिटर्न जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इलास्टिक लेग कंप्रेशन। यानी इलास्टिक जो सॉक्स आते हैं वो पहना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्रेशन वहाँ रहता है जब भी अपन चलते हैं तो, और ब्लड क्या आने लग जाता है ऊपर की तरफ, प्रॉपर जो वीनस रिटर्न है वो ना स्टार्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट रिफ्लेक्ट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेक्टली। फॉलोइंग में से कौन सा टेस्ट है जो अपने को बता देगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रखा है, उसका डेफिनेटली डायग्नोसिस है? ऑप्शन देखिए, HB लेवल, MCH लेवल, MCHC लेवल और ESR लेवल। तो इसमें से कौन सा लेवल जो है अपने को एग्जैक्ट बताएगा कि
आयरन जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी MCHC, यानी मीन कार्पसुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन जो है उसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि आयरन जो है वो कितना प्रेजेंट है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो करेक्टली अपन कौन से टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं? MCHC के थ्रू, यानी जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है उसी के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि आयरन की प्रेजेंस कितनी है पर्टिकुलर एक सेल के अंदर। उस सेल के अंदर कमी मिलती है तो अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एनीमिया हो रखा है वो एग्जैक्टली किसकी वजह से हो रखा है? आयरन की कमी की वजह से। HB लेवल से पता कर सकते हैं, बट HB में भी फोलिक एसिड अगर कम होता है उसकी वजह से भी HB जो है वो अपने को कम देखने को मिल सकता था। अपन करेक्टली आइडिया जो है उस कंडीशन में नहीं लगा सकते। तो ये था अपना आज का क्वेश्चन सेशन। कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े रहें। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।